Hello friends, my name is Gayatri and welcome to my YouTube channel Learning Attitude। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, रीट, यूपी टेट या अदर कोई टेट। तो ये वीडियो आज की बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टीचिंग एग्ज़ाम में। आपके 1 से 2 नंबर तक के क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरटी एक्ट 2009, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बेसिकली ये अधिनियम होता क्या है। देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से जो 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आपको ये एज याद रखनी है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये एज पूछी जाती है। आपने देखा होगा कि अब स्कूलों में 1 से 8 तक के सभी बच्चों को जो है प्रमोट कर दिया जाता है। अगर जैसे कोई बच्चा फेल भी होता है तो उसे जो है प्रमोट कर दिया जाता है, ताकि वो कम से कम 8 तक की शिक्षा जो है प्राप्त कर सके। पहले क्या होता था, जो बच्चे अगर फेल हो जाते थे, जैसे वो मान लीजिए 6-7 में फेल हो गए, तो वो उसके बाद जो है पढ़ाई छोड़ देते थे, देन जो है किसी काम में लग जाते थे, जिससे जो है चाइल्ड वर्क भी जो सामने आ रहा था। तो इसलिए इन सबको रोकने के लिए ही सरकार ने यह अधिनियम बनाया है, ताकि बच्चों को कम से कम 8 तक, 8वीं तक जो है शिक्षा, एक बेसिक शिक्षा जो है बच्चों को मिल सके। कि नाम से ही लग रहा है आपको 2009, तो ये बना कब था, मतलब पारित कब किया गया था, उसकी डेट है 4 अगस्त 2009 को। बट एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि ये लागू कब हुआ था। तो ये अधिनियम, देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हो गया था। एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर, याद रखना, ये डेट भी याद रखना, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। केवीएस एंड जो रीट के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया भारत। ओके, तो ये भी आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए इस वीडियो में आपको इस एक्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट कवर करवाने वाली हूँ, तो ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आई होप आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी, और ये सभी स्कूलों, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, में लागू होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। कौन से संविधान संशोधन में जो ये अधिनियम बना, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए अब 86वां जब संविधान संशोधन किया गया तो इस संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A, जिसमें शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। एंड अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य के रूप में एक नया वाक्यांश टा को जोड़ा गया। ठीक है, टोटल जो है 6 हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आई होप आपको पता होगा। एंड जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो हमारे इससे पहले 10 है। एंड ये जब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, कर्तव्य जोड़ा गया, इसमें तो टोटल कितने हो गए, 11। एक ऐड कर देना, तो टोटल जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो 11 है। इसमें मतलब कहा गया है कि जो पेरेंट्स का है, समाज का जो है एक कर्तव्य होता है बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करने का। ठीक है, एंड अनुच्छेद 45 में इसका जो है संशोधन, एंड 25 में आर्टिकल 25 में भी संशोधन किया गया। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 आर्टिकल दिख रहे होंगे शिक्षा से रिलेटेड जो हैं। देखिए 21A आर्टिकल याद रखना है, और आर्टिकल
45 इसमें जो है शिक्षा के कर्तव्यों की बात की गई है, सॉरी कर्तव्यों की नहीं, मूल अधिकार की बात की गई है। एंड 51A आर्टिकल में जो है मूल कर्तव्यों की बात की गई है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इस जो है पॉइंट पे एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वो प्रथम राज्य कौन है जिसने 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया है, तो वो हमारा कौन सा राज्य है? राजस्थान। ओके, याद रखेंगे। और ये कब किया गया था? 22 सितंबर 2008 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो वो हमारा है 25% का। एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, इसी पर बेस्ड है। आई होप आप में से ज़्यादातर बच्चों ने देखी होगी, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो 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 गरीब बच्चों के बच्चे होते हैं उनको 20% जो सीटें जो है रिज़र्व रखी जाती है उनके एडमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरटीआई एक्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस व घंटे निर्धारित किए गए हैं, तो वो है हमारे 200 कार्य दिवस एवं 800 घंटे 1 से 5 तक। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है आरटी एक्ट के अनुसार कक्षा 6 से 8 जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनका शैक्षणिक कार्य दिवस कितना होना चाहिए? उनका होना चाहिए 220 व 1000 घंटे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आरटीआई एक्ट के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे 45 आवर्स। ठीक है, जो सप्ताह में कम से कम इतने घंटे आपको जो है काम एक शिक्षक को करना ही पड़ता है, 45 आवर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई के अनुसार 1 से 5 कक्षा के लिए छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए 30:1 एंड 6 से 8 की कक्षाओं के लिए 35:1। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो प्राइमरी के लिए उनका रेशो क्या होगा 30:1 एंड जो उससे अपर 6 से 8 तक के जो कक्षाएं वो उनमें छात्र शिक्षक अनुपात 35:1। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। अगर नॉर्मली जो ऐसा पूछ लिया जाएगा कि 1 से 8 तक आरटी के अनुसार 1 से 8 तक की कक्षाएं उनमें प्रवेश बालकों की संख्या अगर 200 से अधिक है तो रेशो क्या होना चाहिए 40:1। ओके, देखिए यहाँ पर अधिक की बात की गई है तो रेशो हमारा 40:1 होगा, बट अगर इससे कम हो 200 से जो कम है तो क्या होना चाहिए रेशो 30:1। ओके, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरटी के अनुसार 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय तक की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर। ओके, एंड जो 6 से 8 के विद्यालय बालकों के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 3 किलोमीटर। ये भी आप अपने नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अगर देखिए जो विद्यालय इससे ज़्यादा दूरी पर हुआ तो जो है सरकार को जो है जो छात्रावास होता है हॉस्टल की व्यवस्था करवानी पड़ेगी या किसी वाहन की व्यवस्था जो है उस विद्यालय द्वारा सरकार के द्वारा करवानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आरटी के अनुसार एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? अभिभावक होता है, पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि प्रिंसिपल, टीचर्स, छात्र या अभिभावक, तो आपको जो है अभिभावक इज़ द राइट आंसर स्कूल मैनेजमेंट ऑफ कमेटी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
आरटी के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस अवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो वो हमें समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्या कहती है? ये व्यवस्था कहती है कि जो बच्चे एबनॉर्मल हैं यानी कि विकलांग हैं, उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ जो है पढ़ने का अधिकार दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पर जो उन बच्चों को कोई भी शिक्षक द्वारा या किसी भी विद्यालय द्वारा उन बच्चों को स्कूल में जो एडमिशन के लिए नहीं रोका जा सकता, और जो है एक नॉर्मल विद्यालय में आने से मना जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई शिक्षक या कोई भी विद्यालय ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारी कुछ धाराएं हैं जिनमें जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उनमें से जो 2 धाराएं हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए धारा 17 एंड धारा 28। धारा 70 की पहले हम बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता कोई भी। देखिए पहले जो होते थे, जो स्कूल के बाद जो है जो शिक्षक होते थे वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो है अपने बच्चों को जो है ट्यूशन, स्कूल के ही बच्चों को जो है बाद में ट्यूशन दिया करते थे एंड कहते थे कि अगर आप मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको फेल कर दूंगा। ऐसे जो है सामने आते थे, ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आती थी। तो ऐसे में ये एक्ट निकल कर आया एंड अगर वो ऐसा करता है तो उसके जो है विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा सकती है। देखिए धारा 28 में बालकों को शारीरिक दंड व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना मना है। ये किस में कहा गया है? धारा 28 में। अगर ऐसा कोई भी टीचर करता है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और उसे जो है जेल और जुर्माना जो है भुगतना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर में आप अगर टीचर बनते हैं तो आपको इस चीज़ से बचना है और बच्चों को प्यार से जो है समझाना है। उन्हें ना ही कोई शारीरिक दंड देना है और ना ही उन्हें मानसिक रूप से चोट पहुंचानी है। बच्चों को प्यार से समझाना है। जो है प्यार से बच्चे जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। आई होप आपके जो है सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। देखिए इस आरटी एक्ट 2009 मैंने सारे पॉइंट आपको कवर करवा दिए हैं एंड इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि बनता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।